हाय डियर। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में नया एक्सपेरिमेंट फिज़िकल केमिस्ट्री। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन तुम लोगों को कि क्यों फिज़िकल केमिस्ट्री करना आज ज़रूरी है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं ये है इलेक्ट्रोलाइट। शायद आपने ये छोटे क्लास में पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइट। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जैसे NaCl या HCl या H2SO4 या HNO3। ओके, अब इसको हम इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं, ये एक सवाल मन में आ जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जो कि जब पानी में डिज़ोल्व होता है, दैट मीन्स पानी में डिज़ोल्व हो गया, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज अ एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया या इसका मोल्टन सॉल्यूशन लिया, व्हाट इज़ मोल्टन? मोल्टन मीन्स वो पिघला हुआ स्टेट में लिया। सो यू ईदर टेक द एक्वस यानी पानी में डिज़ोल्व कर दो, डिज़ोल्व इन वाटर, और यू टेक अ मोल्टन सॉल्यूशन यानी इसको पिघला दो और ले लो। और तब आप देखोगे कि NaCl जो है, ये जो कंपाउंड है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट मीन्स इसके आयन्स सेपरेट हो गए, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो अगर ये आयन्स डिसोसिएट होता है, सेपरेट होता है, तो आप इसको आयनाइजेशन बोलो या डिसोसिएशन बोलो, जो बोलना है बोलो, आयनाइजेशन या डिसोसिएशन। तो अगर ये आयन सेपरेट हो रहा है, ओके, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन, देन अगर इसे सेपरेट होता है तो वो सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस which in its aqueous solution or in the molten form will produce ions. Okay, what will it produce? It will produce ions. Now look at HCl. HCl will also give you H plus and Cl minus if you dissolve it in water. Okay, H, that means these ions are already present. Only when it is added in water the ions are separating. Or if you take H2SO4, then you will get 2 H plus ions and SO4 2 negative. Okay, or if you take HNO3, then you will get H plus, that means H positive, and NO3 negative. Clear? So when it can separate like this or it can dissociate into ions, we call that substance as an electrolyte. There are also non-electrolytes. Non-electrolytes का example है, suppose आपने ग्लूकोज का solution ले लिया, glucose C6H12O6. This will not dissociate. Okay, no ions are formed, so it is a non-electrolyte. Okay, if you take urea NH2CONH2, this will also not dissociate. So what is it? It is a non-electrolyte. ठीक है, so you understand what are electrolytes and non-electrolytes? Okay. नाउ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, इसका नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब ये डिज़ोल्व होगा आयन्स होंगे और आयन्स बनेगा, दैट मीन्स if electricity is passed through it, it will pass electricity through it. So electricity can be passed through it, so they can conduct electricity, they become a conducting solution. When you pass electricity through this, if it can separate into ions, then it becomes a conducting solution. So non-electrolytes will not conduct, so they're bad conductors. Electrolytes are good conductors, but they will be good conductors only when they separate into ions. That means they will be good conductors only in aqueous solution or in molten solution. Solid state में they will be bad conductors. अगर आपने नमक ले लिया तो it's a bad conductor. ओके, वो कब गुड कंडक्टर होगा? व्हेन यू डिजॉल्व इट इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? ओके, तो आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट टर्म भी समझ में आ गया. ओके, नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स देमसेल्व्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है, वी कैन क्लासीफाई देम इनटू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग. अब मैंने पहले वीक ले लिया, आई शुड हैव टेकन स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ईजी है एक्सप्लेन करने को और इसी से हम बहुत से कंसेप्ट्स हमारे ध्यान में भी आ जाता है. फॉर एग्जांपल मैंने अगर NaCl लिया, समझो मैंने इसका 5 मोल्स लिया, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. इफ़ आई टेक 5 मोल्स, फिर वो डिसोसिएट होके बनेगा Na प्लस पानी में, हाँ 5 मोल्स ही बन जाएगा एंड Cl माइनस, ये भी 5 मोल मिलेगा. यानी मैंने शुरू कितने से किया, 5 मोल NaCl लेके किया, डिज़ोल्व होने के बाद मुझे 5 मोल Na प्लस 5 मोल Cl माइनस एंड बचा 0 मोल
NaCl, यानी NaCl पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा. So if it is dissociating almost completely, then you call it as a strong electrolyte. Okay, so strong electrolyte का मीनिंग क्या है? It will dissociate almost completely. अगर आपने HCl लिया तो HCl का भी यही स्टेट है, it will dissociate almost completely. Again remember I am using the term almost, यानी 100% नहीं होता है but almost completely dissociate हो जाता है. समझ में आ गया? So now you know if H2SO4 has a 2H plus and SO4 negative 2 minus and also on happens. Now what is a weak electrolyte? वीक इलेक्ट्रोलाइट अभी आप समझ ही गए होंगे कि जो पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होता है. जैसे मैंने अगर एसिटिक एसिड लिया CH3COOH, तो इसको डिसोसिएट तो ऐसे होना चाहिए CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है ना. बट ऐसे होना कोई 100% नहीं होता, यानी बहुत नेग्लिजिबल है. अगर आपने इसका समझो 5 मोल लिया तो आपको शायद मुश्किल से 0.1 मोल्स मिल सकता है, यानी बचा रहेगा इसमें 4.9 इटसेल्फ और इसमें 0.1. तो इतना कम जब डिसोसिएशन होती है, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है बट नॉट ऑलमोस्ट 100%. ओके, सो व्हेन द डिसोसिएशन इज़ वेरी लेस यू कॉल दिस एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ना इसमें क्या होता है, आफ्टर अ सर्टेन गिवन टाइम ये CH3COH जो है ना, ये इसका और एक प्रॉपर्टी ऐसा है, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है थोड़े टाइम के बाद दे विल स्टार्ट कंबाइनिंग. जैसे जैसे डिसोसिएट होता है वैसे वैसे कंबाइन होके वो वापस एसिटिक एसिड बन जाएगा. सो व्हाट इज हैपनिंग इज एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटिंग इनटू एसिटेट आयंस एंड H plus ions, and then this acetate and H plus will combine to give you acetic acid. So this forward reaction and backward reaction is continuously taking place. And what is this symbol standing for? It stands for equilibrium. यानी एक स्टेज ऐसा आता है कि समझो इसका 5 मोल डिसोसिएट, 5 मोल में से 2 डिसोसिएट होके यहाँ बन गया 2 एसिटेट और 2 H प्लस, फिर वो कंबाइन होके फिर से यहाँ आएगा. तो आपको कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इधर 3 मोल और इधर 2. 3 क्यों? क्योंकि 5 में से 2 डिसोसिएट हो गए तो बचा 3 और इसमें बन गया 2 मोल. अब आप कितने 2 घंटे बाद देखो तब भी इसमें 2 मोल ये होगा और 2 मोल ये होगा और 3 मोल एसिटिक एसिड होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है. सो डज दैट मीन कि अब कोई सेपरेशन हो ही नहीं रहा है आयंस का? ऐसा नहीं है, आयंस का सेपरेशन हो रहा है बट जितने स्पीड से इसका सेपरेशन या डिसोसिएशन हो रहा है वो ही स्पीड से वो कॉम्बाइन भी हो रहा है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज देयर इज़ ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर देयर इज़ नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. तो ये जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है इसको हम बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम. क्यों आयोनिक इक्विलिब्रियम? बिकॉज द इक्विलिब्रियम इज बिटवीन आयंस एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म, बिटवीन द आयंस एंड द अनआयनाइज्ड फॉर्म. ओके.